अक्सर बोला जाता है कि नेवर डिपेंड ऑन वन इनकम एंड मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स। लेकिन कई बार निवेश करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है। आज अगर आपको कहीं निवेश करना है तो हज़ारों ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, मैं ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट में निवेश करूँ जो ज़्यादा रिस्की भी ना हो और साथ ही मुझे अच्छे रिटर्न्स भी देता हो। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आपको भी ये कंफ्यूजन है कि किस में निवेश करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 10 ऐसे रीजंस कि आपको क्यों म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, और साथ ही हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या आपके लिए सेफ है, क्या आपके लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स हमेशा से बहुत निवेशकों के लिए पसंदीदा विकल्प रहे हैं। कई निवेशक अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स आखिर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये जान लेते हैं। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुंचना है। यहाँ पे आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि आप खुद ड्राइव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाए। यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना टाइम लगेगा, कौन सा रास्ता चुनना है और कितने घंटे में आप वहां तक पहुंच सकते हैं, यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने ये है कि आप एक प्रोफेशनल को हायर करें जिन्हें एक्सपर्टीज है और आपको पहुंचा सकता है सेफली आपके डेस्टिनेशन तक, यानी कि उस एक्सपर्ट को पता है कि कितना टाइम लगने वाला है, कौन सा रास्ता चुनना है, एक्सेट्रा। सो उसके पास सारी नॉलेज है कि कैसे आपको वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेफली पहुंचा सकता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है जब हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की बात करें। तो अगर आप एक खुद एक्सपर्ट है, आपको पता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं जहां पर आपको मार्केट नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है, आप एक एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड में, तब आप ऑप्शन बी को चूज करते हैं, जो कि है बाय इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल गोल को कैसे पाना चाहते हैं, किस माध्यम से आप पाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स आखिर होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर जो अपने पैसे लगाता है, यहाँ पे एक इन द पूल ऑफ से 100 पीपल, 100 लोग ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, पीपल लाइक यू एंड मी। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जिसे हम कहते हैं एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो आपके पैसे को फर्दर री इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे एएमसी जो है वो एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंपनीज में, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो जो फंड मैनेजर आपके पास है, जो फंड मैनेजर आपका पैसा यहाँ पे मैनेज कर रहा है, वो या तो फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, बैलेंस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर है वो आपको गाइड करेगा कि कैसे, किस रास्ते से आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। तो वहीं अगर हम बात करें कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आखिर काम कैसे करता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एएमसी है वो फर्दर आपका पैसा री इन्वेस्ट करती है और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिलता है एएमसी आपके साथ शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आगे चल के वो कंपनी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है, वो शेयर आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ए कैपिटल गेन्स मिलता है आपको, या फिर आपको डिविडेंड्स मिलता है। तो ये इन दो तरीकों से आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका मिलता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे जो एएमसी है इसका काम क्या है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस ये आएगा कि आप जब म्यूचुअल फंड्स एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा
फीस या फिर चार्ज देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और यूजुअली जो एक्सपेंस रेशियो है सारी कंपनीज का डिफरेंट होता है, और यहाँ पे यूजुअली 1 से लेकर 3% का एक्सपेंस रेशियो आपको पे करना पड़ता है। बेसिकली एक चार्ज होता है, एक फी होता है जो आप अपने फंड मैनेजर को देते हैं ताकि वो आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर सके। तो अब जब हमने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 10 रीजंस है, कारण है जिसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन मैं आपको ये दूंगी, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलता है। यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है कि आपको पैसा कब मिलेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कभी भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, तो मिनिमम आपको 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना है, यानी कि 5 साल के पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर यही हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड आपको लिक्विडिटी प्रदान करता है, यानी कि आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। पर यहाँ पे खासा ध्यान आपको ये रखना होगा कि जो प्री एग्जिट लोड लगता है और जो एग्जिट पेनाल्टी आपको लगता है, इन दोनों चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये बता दो, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप कभी भी अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं, यानी कि पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 साल के अंदर ही अपने पैसे विड्रॉ कर लें। हमेशा रेकमेंडेड यही रहता है कि आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहें। दूसरा कारण है डाइवर्सिफिकेशन। आपने डेफिनेटली ये फेज सुना होगा कि नेवर कीप योर एग्स इन द सेम बास्केट। यही सेम रीजन हम म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई करते हैं, जहां आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अलग अलग एसेट एलोकेशन में करें, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, यानी कि आपको ये मौका मिलता है कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करें और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो साथ ही मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे आप डिफरेंट कैपिटलाइजेशन, वेरियस कैपिटलाइजेशन और पैन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप छोटे से छोटे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका स्टॉक खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, या फिर बड़े से बड़े कंपनी का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप और साथ ही लार्ज कैप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको दूंगी, थर्ड रीजन ये आपको दूंगी कि ये आपका रिस्क जो है वो मैनेज करता है, वो बैलेंस करता है। वो ऐसे कि जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आपका रिस्क इस तरह मैनेज हो जाता है कि मान लेते हैं आपने इस एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या फिर चलो 4 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे अगर एक कंपनी डूब भी रही है, एक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना नहीं है, आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है एक कंपनी से, तो ये दूसरी कंपनी से रीबैलेंस हो जाता है, दूसरी कंपनी में आप कवर अप कर सकते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लेते हैं लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, पर आगे चल के वो लार्ज कंपनी जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पर वहीं ऑन द अदर हैंड से स्मॉल जो कंपनी है, छोटी छोटी जो कंपनी है, स्टार्टअप है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसका स्टॉक और शेयर आपके पास भी है, तो इसका प्रॉफिट जो है यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप पैसे नहीं भी बना रहे तो यहाँ डेफिनेटली आप बनाएंगे। तो जब आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज और सेक्टर्स में डिवाइडेड है तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो मिनिमल हो जाता है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम 5,000, किसी भी बैंक में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपना FD खोलते हैं तो मिनिमम 5,000 आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास जितना पैसा हो
आप उतना ही इन्वेस्ट करें। आपके पास कम है तो आप कम इन्वेस्ट करें, ज़्यादा है ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप अपना हर महीने छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हर महीने 500 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, जो कि मिनिमम है। तो इससे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगले महीने में भी मेरे पास ज़्यादा पैसे हों तो मैं 1000 रुपये का एक यूनिट खरीद सकती हूँ, 2000 का खरीद सकती हूँ। तो ऐसे में मुझे किसी तरह का फिक्स्ड अमाउंट नहीं भरना पड़ेगा और जितना मेरे अंदर मेरे क्षमता में है, मेरी कैपेसिटी जितनी है, मैं उतना ही पे करूँगी। अगला कारण है वेल्थ क्रिएशन। जी हाँ, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली खास करके आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये रिटर्न्स 8% का हो सकता है, 10% का हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी रिटर्न आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी आपको देता है। इसका मतलब ये है कि जैसा भी इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है, कंट्री का जैसा भी इकोनॉमी है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब भी अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। हालांकि ये थोड़ा रिस्कियर होगा, जी हाँ, पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी अभी शुरू किया है, आपकी उम्र बहुत कम है और आप रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तब जाके आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट रखें। अगला कारण कि क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स में वैरायटी मिलती है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है आपके लिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्कियर है, तो ऑन द अदर हैंड आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डेट फंड्स में कर सकते हैं, लिक्विड फंड्स में कर सकते हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है, या फिर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक नीड्स, आपका गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से आप किसी भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि ये ऐसे इन्वेस्टर्स लोगों के लिए बनाई गई है जो लंबे समय तक, यानी कि से फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स तक, 30 ईयर्स तक अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है, तो उस 1 लाख रुपए को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये 1 लाख रुपए से फॉर एग्जांपल आपको 10 साल के लिए नहीं चाहिए, 20 साल के लिए नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। और ये तो वही 1 लाख रुपए आपका 1 करोड़ में बदल सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो आपको मिलता है। अब ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेसिकली होता ये है कि जहां आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो आप रिटर्न्स पाते हैं, उस रिटर्न को आप री इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। जहां पे आप जितना रिटर्न्स आपको मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट रेट जितना आपको मिल रहा है वो आप नहीं लेते, वो आप रिडीम नहीं करते, बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो कॉर्पस है वो बेस बढ़ जाता है। साथ ही अगर आपको इन डिटेल जानना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कैसे काम करता है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखकर समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली काम कैसे करता है। अगला है टैक्स एफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के टैक्स भरने पड़ते हैं। 1 इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स जो आपको मिले हैं, 2nd इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म गेन्स जो आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म के लिए आपको 15% का टैक्स भरना पड़ेगा। पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 1 लाख तक का अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन्स होता है अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करने पर, तब आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 1 साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगला है वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब यह है कि अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका उद्देश्य, इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य यह है कि आप कैपिटल एप्रिसिएशन कर सकें या फिर इनकम जनरेट कर सकें, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका उद्देश्य ये है कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकें, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें।
अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स पूरा करना है, फॉर एग्जांपल बाइंग अ कार, आपको कार खरीदनी है, तो इसके लिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और शॉर्ट टर्म में ही अच्छे लाभ कमाएं। और आखिरी कारण है वैरायटी ऑफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एज वेल एज विड्रॉल। जब भी आपको निवेश करना हो, साथ ही आपको पैसे निकालने हैं, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ आपको दोनों ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं 4 मोड मिलते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के। पहला मोड ये है कि आप लमसम ट्राई कर सकते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपको 1 लाख का बोनस मिला है आप अपने कंपनी की तरफ से, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको 1 लाख का बोनस मिला है। अब इस 1 लाख का आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप एक साथ सारे के सारे पैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें। तो इसी को हम बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, जहां आप ज़्यादा अमाउंट जो है, भारी अमाउंट जो है, आप एक साथ उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप SIP कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जहां पे हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट जमा करने होंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं हर महीने 500 रुपये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ। तो इसी तरह अगर आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, तो ऐसे में आप SIP मोड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक बात बता दूं कि SIP अगर आप चूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको ये मिलता है कि आप STP चूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है और आपको स्विच करना है, तो ऐसे में आप STP चूज़ कर सकते हैं, जहां पे आपका जो डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो दूसरे यानी कि इक्विटी फंड्स में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्विन एडवांटेज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ए कि आपने ऑलरेडी डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न्स मिलेगा, और साथ ही जब आप शिफ्ट हो जाते हैं इक्विटी फंड्स में तो यहाँ पे आपको दुगना एडवांटेज भी मिलता है। और चौथा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में आपको ये मिलता है कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक तरह का बेनिफिट है जो आपको मिलता है जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली SWP में आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट निकालना है, विड्रॉ करना है, तब आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में SWP आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। तो ये थे कुछ टॉप 10 रीजंस कि आपको म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन डिटेल समझ आ गया होगा कि आपको क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर इन डिटेल आपको जानना है कि कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, या फिर बिजनेस के बारे में आपको जानना है, या फिर आपको फार्मिंग के भी बारे में जानना है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, और साथ ही आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी सीखें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाएं तो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।